आलू और शकरकंद के बीज की पैदावार की जाएगी। केंद्रीय कैबिनेट ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। यूपी सरकार 10 एकड़ जमीन भी दे चुकी है। आगरा में ये अंतर्राष्ट्रीय आलू शोध जो केंद्र है वो बनने जा रहा है, रिसर्च केंद्र बनने जा रहा है और नई टेक्निक से अब आलू और शकरकंद की बीज की पैदावार शुरू होगी। केंद्रीय कैबिनेट ने इसके लिए मंजूरी दे दी है, तो वहीं यूपी सरकार भी इसको लेकर 10 एकड़ जमीन दे चुकी है। आगरा में बनेगा अंतर्राष्ट्रीय आलू शोध केंद्र। नई टेक्निक से आलू और शकरकंद के बीज की पैदावार होगी और इसको लेकर केंद्रीय कैबिनेट ने पहले ही मंजूरी दे दी और वहीं प्रदेश सरकार ने भी इसको लेकर 10 एकड़ जमीन दे दी है। नई तकनीक से आलू और शकरकंद की जो नई पैदावार होगी, उनके नए बीज होंगे, उसको लेकर जो रिसर्च सेंटर है वो खुलने जा रहा है आगरा में। यूपी सरकार ने 10 एकड़ ज़मीन दी है। केंद्रीय कैबिनेट से इसको पहले ही जो मंजूरी है वो मिल चुकी है और आगरा में इसको बनाने की तैयारी चल रही है। अंतर्राष्ट्रीय शोध केंद्र बनेगा जिससे नई टेक्निक से आलू और शकरकंद के बीज की पैदावार होगी। तो किसानों को अब आलू और शकरकंद की नई कहा जा सकता है कि एक तरह से उन्नत किस्म की खेती के लिए और भी ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाएगा। नई टेक्निक से आलू और शकरकंद के बीज की पैदावार की जा सकती है। केंद्रीय कैबिनेट ने इसके लिए मंजूरी दे दी है और यूपी सरकार इसको लेकर 10 एकड़ ज़मीन दे चुकी है। अहमर इस खबर पर मौजूद है मेरे साथ। अहमर, केंद्रीय कैबिनेट तो इसको पहले ही मंजूरी दे चुकी है और यूपी सरकार ने भी 10 एकड़ ज़मीन दे दी है। ये कैसा होगा रिसर्च सेंटर? क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो बहुत सारे दलहन केंद्र भी है, उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी है और जगहों पर भी इस तरह के रिसर्च सेंटर है और सीधा सीधा इसका जो फ़ायदा होता है किसानों को मिलता है, उन्नत किस्म की खेती किसान सीख पाते हैं। इसको लेकर जो पूरा प्रोजेक्ट है सरकार का, वो कैसा है? देखिए स्वाति, कृषि के क्षेत्र में ये एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय कैबिनेट ने इसको पहले मंजूरी दी थी। अब आगरा में बड़ा केंद्र बनाया जाना है। भारत को ख़ास तौर से कृषि प्रधान जो देश है वो भी माना जाता है और उसमें उत्तर प्रदेश का भी एक बड़ा जो योगदान है वो माना जाता है। ऐसे में जो सरकार का फैसला है वो कहीं ना कहीं काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आने वाले वक्त के लिए आलू की जो खपत होगी, जो आलू के जो बेहतर संभावनाएं हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं जो फैसला है और 10 एकड़ ज़मीन भी इसके लिए बाकायदा जो है वो आवंटित कर दी गई है, वो दे दी गई है, वो चिन्हित कर ली गई है और उसको जल्दी जो एक नई तस्वीर है उत्तर प्रदेश से वो कहीं ना कहीं इसमें देखने को मिलेगी और माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश को भी और जो इससे जुड़े हुए किसान हैं, जो तमाम जो व्यापारी हैं, उनको कहीं ना कहीं इस बात का ज़रूर लाभ मिलेगा। तो कहीं ना कहीं एक ये जो बड़ा महत्वपूर्ण जो फैसला है ये माना जा रहा है और आने वाले वक्त में जो इसकी बेहतर जो संभावनाएं हैं वो खुलती हुई स्वाति नज़र आएंगी। बिल्कुल, आप जुड़े रहेंगे अमर आगे भी हमारे साथ में। तो आगरा में ये अंतर्राष्ट्रीय आलू जो शोध केंद्र है वो बनने जा रहा है और उसमें माना जा रहा है कि आलू और शकरकंद के जो बीज की पैदावार होगी एकदम नई टेक्निक से होगी और ये जो प्रोजेक्ट है इसको लेकर कैबिनेट पहले ही मंजूरी दे चुकी है। अमर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ दीपक भी हमारे साथ मौजूद है इस वक्त दिल्ली से। दीपक, ये बहुत बड़ी सौगात है आगरा को, मोदी कैबिनेट ने इसको पहले से ही मंजूरी दे दी है और क्या और अपडेट इसको लेकर अभी तक सामने आ रही है? बिल्कुल, तो कल की तरफ से कैबिनेट की बैठक हुई थी जिसमें फैसले लिए गए थे, जिसमें से एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण फैसला यदि बात करें तो आगरा में आलू का जो केंद्र बनेगा वो कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि लगातार यदि हम आलू का जिक्र करें तो ये एक ऐसी सब्जी है जो तमाम घरों में ये इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसको लेकर के जो सरकार का एक बड़ा फैसला है, इससे न सिर्फ किसान के क्षेत्र में या फिर देश भारत की यदि हम जिक्र करें तो ये दूसरा सबसे बड़ा देश ऐसा
ऐसा है जो आलू सबसे अधिक पैदा करता है। तो कहीं ना कहीं उसको देखते हुए भी एक बड़ा फैसला लिया है। और सबसे बड़ी बात ये यूपी के लोगों के लिए बहुत बड़ा अवसर है। यदि हम रोजगार का जिक्र करें तो कई लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा। जो डेवलपमेंट की बात करें तो यूपी के विकास में एक और गति इससे लग जाएगी, क्योंकि जो यूपी है वो आलू का एक बहुत बड़ा केंद्र बन जाएगा, जिसके बाद कहीं ना कहीं लोगों को तो काफी सहूलियत मिलेगा ही वहाँ के लोगों को। और लेकिन जिस तरह से लगातार भारत कह सकते हैं कि जो अपने आप पे डिपेंड करते हुए नजर आ रहा है तमाम चीजों को लेकर के, तो उसी के तहत एक किसानी क्षेत्र में एक बड़ा पहल किया गया है। जो आलू है, जो शकरकंद है, उसको नए नए टेक्निक से पैदा किया जाएगा, उसका एक केंद्र तैयार किया जाएगा। और लगभग यूपी सरकार 100 एकड़ से अधिक की जमीन भी अलॉट कर दी है इस चीज को लेकर के। तो इन तमाम चीजों को लेकर के खास करके यूपी के विकास के साथ साथ देश का भी विकास काफी देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से लगातार यदि हम जिक्र कर रहे थे मोदी कैबिनेट की, तो कल बैठक हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इस बैठक को आयोजित किया गया था। और इस बैठक के आयोजित करने के बाद कई बड़े फैसले लिए गए थे, जिसमें से 3 सबसे महत्वपूर्ण फैसला था। उसमें से यदि सबसे अधिक महत्वपूर्ण जिक्र करें तो वो उत्तर प्रदेश में जो अंतर्राष्ट्रीय आलू का जो केंद्र बनने जा रहा है, जो आगरा में बनेगा, तो ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा। साथ ही सिर्फ ना कि उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, यदि हम आगरा के विकास का जिक्र करें तो वो भी काफी देखने को मिल रहा है। जिस तरह से वहाँ पे 100 एकड़ के जमीन पे ये अंतर्राष्ट्रीय आलू शोध का केंद्र बनेगा, जिससे कि काफी विकास हो सकता है। क्योंकि खास करके यदि हम रोजगार का जिक्र करते हैं तो रोजगार देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और इसको लेकर के यदि ये केंद्र बनता है तो केंद्र बनने के बाद कई हजार लोगों को वहाँ पे रोजगार मिलेगा। और खास करके किसानों को एक बड़ी सफलता मिलेगी, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है किसान कई फसलों को लेकर के परेशान रहते हैं और कई चीजों को लेकर के परेशान रहते हैं, जिसमें अब आलू और शकरकंद को लेकर के जो नई तकनीकी की तैयारी की जा रही है, किस तरह से भारत आलू को और विकसित कर सकता है। क्योंकि यदि हम अपने देश का जिक्र करें तो ये दूसरा सबसे बड़ा देश है जो सबसे अधिक आलू पैदा करता है। और तमाम अलग अलग राज्यों के भी किसानों को इससे सुविधा मिलेगी। उत्तर प्रदेश को निश्चित तौर पर इसका बहुत बड़ा फायदा मिलने जा रहा है और बहुत जल्द ये रिसर्च सेंटर